हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के त्रिकोणमितीय परियों का प्रश्न वाली 9.1 का गणित में प्रश्नों का सवाल सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में जीके में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न नो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नो क्या करे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ बात बोला गया है एक भवन का, शिखर का और एक मीनार का। ये दो बात बोला गया तो हम लोग मीनार और एक भवन बना लेते। ठीक है, तो देखिए जो आपका भवन है उसका उन्नयन कोण 30 है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो जिसका उन्नयन कोण ज्यादा है उसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे, और जिसका उन्नयन कोण कम है उसको हम लोग छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए एक मीनार बना रहे हैं, या देखिए मीनार, ठीक है, और एक भवन बना रहे हैं, देखिए भवन। ठीक है, बना लिया मैंने एक मीनार एक भवन। अब क्या करूंगा, बोला गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए मीनार का पाद बिंदु माने मीनार का जो जड़ होता है। ठीक है, इससे एक भवन के शिखर, भवन का शिखर माने भवन का ऊपरी हिस्सा, इसका उन्नयन कोण कितना 60 है बोला। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। चलिए मिला लिया मैंने। ठीक है, मिला लिया। तो मिलाएंगे तो फिर इसका जड़ वाला हिस्सा कोई मिला दिया, माने जमीन वाला हिस्सा कोई मिला दीजिए। चलिए मिला लिया। तो इसका उन्नयन कोण कितना बोला, इसका उन्नयन कोण कितना बोला 30 है, तो 30 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, अब बोला गया है अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए भवन का पाद बिंदु आपका ये है, अब मीनार का शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण कितना बोला आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग 60 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, और बोला गया है यदि मीनार की ऊंचाई है आपका 50 मीटर, तो देखिए मीनार का ऊंचाई आपका 50 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग 50 मीटर ले लेते हैं, 50 मीटर पूरा। ठीक है, तो आपको निकालने क्या बोला है, निकालना बोला है आपको भवन की ऊंचाई। देखिए भवन की ऊंचाई मैंने आपको इस भाग को निकालने बोला है, देखिए इस भाग को। ठीक है, तो चलिए तो पहले हम नाम दे देते बिंदु का, ए बी और सी और डी। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा, देखिए ये जो आपका एक कोण है, तो ये आपका क्या होगा, पी होगा, और नीचे वाला बी होगा। ठीक है, और एक कोण है 60 डिग्री, ये पी होगा और ये बी होगा। ठीक है, और ये एच होगा। तो देखिए दोनों आपका त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी में आपका दोनों त्रिभुज में आधार एक ही है, नीचे वाला आपका जमीन हिस्सा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंब और आधार को ही लेंगे। ठीक है, दोनों का लिए हम लोग को कण को नहीं देखना है। ठीक है, तो चलिए तो चलिए पहले हम लोग निकाल देते ए बी सी त्रिभुज में। ठीक है, और फिर निकालेंगे बी सी डी, अब कोई भी निकाल सकता पहले त्रिभुज। ठीक है, तो चित्र के अनुसार पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग निकालने क्या बोला है, मान भवन की चाहिए, तो उसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा हल, हल माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर क्या है, भवन आपका ए बी, ए बी लिख दीजिएगा। और दिया हुआ देखिए आपका सी डी दिया हुआ, तो सी डी का मान लिख दीजिए, सी डी बराबर 50 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर दिया हुआ आपका
नहीं, ए बी सी नहीं, ए सी डी, ए सी बी, ए सी बी बराबर आपको दिया हो 30 डिग्री, और कोण डी बी सी या सी बी डी लिखिए, सी बी डी, सी बी डी बराबर आपको दिया हुआ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो चलिए अब, तो देखिए हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे छोटा वाला पहले, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ले लिए। तो देखिए ए बी सी में आपको ए ला कोण है तो पी होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो पी भी देखिए किस में आता है, देखिए देखिए, देखिए पी बी, देखिए पी बी आपका 10 में आता है और एक तो आपका कोट में आता है। ठीक है, तो हम 10 थीटा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल में चलिए, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। ठीक है, तो देखिए 10 थीटा, 10 कितना लिखिएगा, थीटा का मान कितना देखिए 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, पी क्या है आपका, पी देखिए अगर ये कोण है तो पी होगा ए बी। ठीक है, तो ए बी लिख दीजिए, ए बी, और आपका बी क्या होगा, बी नीचे वाला आधार, बी सी, बी सी लिख दीजिए। ठीक है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, ए बी आपको निकालना है, ए बी को ऐसे लिख दीजिए और बी सी को भी ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तिरछा चीजें गुना कीजिएगा, तो तिरछा चीजें गुना कीजिएगा तो आपको बी सी 1 से गुना हो जाएगा, मैंने बी सी हो जाएगा, और ए आपका ए बी से गुना हो जाएगा, मैंने ए बी गुना आपका √3। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब क्या करेगा, अब दूसरा त्रिभुज को लीजिएगा, क्या त्रिभुज लीजिएगा, त्रिभुज लीजिएगा बी सी डी, है ना। तो चलिए लीजिएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, ले लिए। अब चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, वही आपका 10 थीटा ही होगा। ठीक है, 10 थीटा बराबर पी बाय बी। ठीक है, 10 ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख देंगे, 60 डिग्री। ठीक है, और आपका पी कितना है, देखिए पी क्या, थीटा है तो पी है, मैंने सी डी लिख दीजिए, सी डी। ठीक है, ये लप हो जाए, देखिए सी डी। ठीक है, लिख दीजिएगा, और बी आपका क्या होगा, बी आपका नीचे है ना, बी सी, बी सी लिख दीजिए। ठीक है, बी सी लिख दिया मैंने। अब चलिए देखिए 10 60 का मान होता है √3। ठीक है, √3। ठीक है, √3, और सी डी का मान कितना है, देखिए सी डी का मान, सी डी का मान 50 है, 50 लिख दीजिए। अब बीसी को मान मालूम नहीं, बीसी को ऐसे लिख दीजिए, देखिए बीसी मान मालूम नहीं है, लिख दीजिए। तो चलिए तिरछा चीज गुना कीजिएगा, बीसी का √3 से गुना होगा, बीसी गुना √3 बराबर 50 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए बीसी, बीसी का मान मेरे को मालूम था, देखिए देखिए बीसी बराबर एडी बराबर √3 है, बीसी का जगह लिख दीजिए एडी गुना √3, फिर गुना √3 यहाँ अपना जगह लिख दीजिए, और बराबर 50 को लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए क्या करूँगा, देखिए एडी को ऐसे लिखिए, गुना √3 गुना करने से आपका 3 आएगा। ठीक है, आप 50 को लिख दीजिए। अब एडी बराबर लिख दीजिए, एडी बराबर देखिए 50 ऐसे लिख दीजिए, बराबर के इधर आपका 3 क्या है, गुना में, बराबर के इधर आ जाएगा, आपको भाग में आ जाएगा 3। ठीक है, 50 को 3 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए भाग दे रहे मैं, देखिए 3 भागा 50, तो 3 एकम 3, 2 हुआ। ठीक है, 0 उतारिए, 3 छक 18, तो 18 में आपका 20 से 18 कटा 2। ठीक है, कट गया, मैंने आपका 16.2 तो एडी बराबर आपका आ जाएगा 16.2/3। ठीक है, मीटर।
ठीक है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखिएगा अतः भवन की ऊंचाई जो माने थे आप, अतः भवन की ऊंचाई ऊंचाई ए बी बराबर 16.2/3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।